7वें फेज़ की तैयारी है वह सरकार ने शुरू कर दी है और जो सीटों की जोड़ने की जो कवायद है उसको भी तेज़ कर दिया गया है। आज के अखबारों की अगर खबर माने तो आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जिससे वह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का जो युक्तिकरण है, रैशनलाइजेशन है, उसको पूरा करेगा। और जैसे ही यह शिक्षकों का आंकड़ा सरकार के पास पहुंचेगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, तो तभी सरकार 7वें फेज़ की जो अधिसूचना है उसको जारी कर पाएगी। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि विश्व बैंक ने अब स्कूलों को बंद ना रखने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की अगर कोई और लहर भी आती है तो स्कूलों को बंद रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। तो इससे जो 7वें फेज़ की बहाली है उसकी अधिसूचना जारी होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम बात करते हैं 7वें चरण के बारे में। तो इस खबर को पहले विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। कल भी हमने आपको यह जानकारी दी थी कि शिक्षकों की कितनी ज़रूरत है और शिक्षक पात्र अनुपात जो है, रेशो जो है अभी 1:60 है और उसके हिसाब से ही स्वीकृत पदों की एकरूपता लाने के लिए शिक्षकों का अब नए सिरे से आकलन किया जाना है। क्योंकि वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल जो हैं उत्क्रमित हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं और शिक्षकों की भारी कमी है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में। तो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में बहुत सारे अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद शर्मा, प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक प्रभात कुमार पंकज इत्यादि जो बड़े पदाधिकारी हैं, पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक यानी कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक रविशंकर सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। तो कमेटी को एक पखवाड़े में रिपोर्ट देनी होगी। तो ध्यान रहे कि इस कमेटी का जो गठन सरकार लगातार कर रही है वह इसलिए ताकि जो फरवरी 2022 तक की सारी रिक्तियां हैं उनका जो कैलकुलेशन है वह आसानी से किया जा सके। किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है उसका आकलन करके एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जा सके। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार जो शिक्षकों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम आवश्यकता है, उसका आकलन भी इस कमेटी के द्वारा किया जाना है। इससे ये पता चल पाएगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं 9 to 10 में एवं उच्च माध्यमिक यानी कि 11 और 12 क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 6 फेज़ की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो गई है और उम्मीद है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके तुरंत बाद ही सरकार पर पूरा दबाव है कि वह 7वें फेज़ की जो अधिसूचना है उसको मार्च के फर्स्ट वीक में ही जारी करे। और अब स्कूलों का जो कोरोना से कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। यानी कि स्कूल्स जो हैं वो बंद नहीं होंगे कोरोना काल के कारण। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, क्योंकि सरकार के पास अक्सर यही एक्सक्यूज़ रहता है कि स्कूल्स बंद हैं, टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो अभी बहाली प्रक्रिया क्यों प्रारंभ करें। लेकिन आप देख सकते हैं आज के अखबारों में यह खबर भी प्रकाशित हुई है कि वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर का चौंकाने वाला दावा है कि स्कूल खोलने या बंद करने से नहीं फैलेगा कोरोना वायरस। तो अब स्कूल्स को बंद रखने का जो इरादा है भारत में, खासतौर से जो बिहार और यूपी जैसे राज्य हैं जहां काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और स्कूल्स को बंद किया गया है, तो आगे इस तरह का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर कोई और लहर भी आती है कोरोना की तो स्कूल्स को बंद करना अंतिम उपाय होना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर हैं, इनका ये खुलासा है। इन्होंने बताया है कि उनकी टीम एजुकेशन सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर नज़र रख रही है। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि स्कूल खोलने से केसेस में बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए स्कूल्स को अब बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह तय समय से की जा सकेगी। बच्चे भी स्कूल्स आएंगे, क्योंकि जब चुनावी रैलियां हो सकती हैं तो फिर स्कूल्स को बंद रखने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें 7th फेज़ के बारे में अभी चल रही हैं। 7th फेज़ में आप लोग जानते हैं कि जो 37,000 रिक्तियाँ लगभग निकाली गई थी जब नोटिफिकेशन आया था एससीईटी का, उसके बाद 33,916 जो पद हैं वह भी स्वीकृत किए गए थे। तो क्या वह भी जोड़े जाएंगे 7th फेज़ की बहाली में? अगर ये सारे पद जो हैं जोड़े जाते हैं, सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 6th फेज़ से भी जो पद खाली रहेंगे उनको भी जोड़ा जाएगा। फरवरी 2022 तक की सारी रिक्तियाँ रिकैलकुलेट करके आकलित की जानी है और फिर जो है ये सारी जो अधिसूचना है वह बड़ी हुई रिक्तियों के साथ जारी की जाएगी।